जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सावन महात्म्य का हम तीसरा दिन सुनेंगे। जय श्री शंकर भगवान की जय। दूसरे दिन हमने सुना कि शंकर भगवान के कौन से व्रत किए जाते हैं, कितने आरती में बत्तियां होनी चाहिए और शंकर भगवान पे 108 चीज चढ़ाने का क्या महत्व है। अब आगे की कथा हम सुनते हैं। सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे आप ये बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया, किस व्रत की उद्यापन विधि क्या है, ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, महान पुण्य प्रदान करने वाला है, संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। ये व्रत पुत्र पौत्र सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्र व्रत जैसा कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्ज्वली नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने कई युवा पुरुषों और ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बार बार बहुत से राजाओं और राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों की बुरी तरह से लूटा। लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उस सुगंधा वेश्या के शरीर से निकली सुगंधी एक कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गायन विद्या में 6,36,000 रागिनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, कुछ भगवान शिव भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र से प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वेश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों को नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ उस वेश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा, वह सब उपाय तुम्हें मैं बताता हूँ। तो वाराणसी में जाकर रुद्रवती नामक व्रत करो। ये व्रत महान पुण्य को देने वाला, श्री शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सदगति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना, नौकरों व मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए व्रत को विधि विधान से संपूर्ण किया, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या पंचभौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा से लेकर करती है, उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिक व्रतियों को महत्व में सुनो। मणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन का भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलय तक मेरा प्रिय होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसके व्रतोद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती से शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वर्ष तक प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करे। प्रातः काल नदी में जाकर स्नान करे। भक्ति पूर्वक आचार्य का व्रण करे। 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस, बेलपत्रों से हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूत्र द्वारा हवन करना चाहिए। गौमूत्र द्वारा पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री, घट, शिव पार्वती महिमा आदि आचार्य को समर्पित करने चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री उसके पति को 1 झाल अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग को महात्म्य तथा पुण्य को विधान कर बताना, व्रत करना बहुत ही कठिन है। जब एकलिंग महात्म्य की कथा का वर्णन करना संभव है, तो कोटिलिंग के महात्म्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो, तो उसे 1 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो, तो 100 लिंग का, फिर 1 लिंग श्रावण मास में बनवाना चाहिए। 1 लिंग के बनवाने से जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के स्वरूप भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने में ऐसे में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंधन हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है,
वह शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गोथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरा सुगंधता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में अभिषेक भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश में निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रजन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी, मरकत मणि की निमित्त शिवलिंग या समय उत्पन्न या बनाए हुए पिसान निमित्त अथवा पित्तल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल जाती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार प्रदक्षिणा से जो 1000 बार फल मिलता है वह फल श्रावण महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। ये श्रावण मास मुझे अत्यंत प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए न बतावे जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य की समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से द्वारा पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुक्त हवन करना चाहिए। तिलों का व्यतिहित मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। ये सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्म्य, विधि और प्रयाण को बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षु को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उसे ब्राह्मण के मन में अर्चना विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साधु महिलाओं, आप सब ने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु है, कृपा करके मुझे भी इस व्रत के करने की विधि बताओ। मैं भी अपनी दरिद्रतावश से दुखी हूँ। ये उत्तम व्रत श्रवण कर मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान फल को मुझे भी बताओ। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा स्मरण भक्तिहीनता या नास्ता करोगे तो ये व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दे? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के रविवार को मौन धारण कर प्रात उठे, शीतल जल से स्नान करके पान के पत्ते में 12 पेदी वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा जपा पुष्प से युक्त हृदय को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को विदे। हृदय को रक्तचाप जंपा पुष्प उपचारों द्वारा युक्त करे। नारिकेल, बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे। 12 बार नमस्कार करे। 12 बार प्रदक्षिणा करे। 6 सूत्रों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य ग्रहण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का अपना बायना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत का विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन ब्राह्मण धनवान हो जाते हैं, निसंतान पुत्रवान हो जाते हैं, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपने दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा व विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने से उसे और अर्पण दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उस दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहाँ का राजा ब्राह्मण के घर सामने से गुजर रहा था।
उसकी दृष्टि ब्राह्मण के रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगा से रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहितों को ब्राह्मणों को या उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश देकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपने दोनों पुत्रियों को विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने विवाह का व्रत किया। वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, इसके अनुष्ठान का फल का क्या कहना। जय श्री शंकर भगवान ने की जय हो।